हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 25 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल त्यागी, ऑप्शन सी मोहन अग्निहोत्री, ऑप्शन डी संजीव सान्याल। देखिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इतिहासकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सान्याल अभी वर्तमान में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्यरत है। सान्याल फरवरी 2017 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। इससे पहले वो ड्यूश बैंक में वैश्विक रणनीतिकार और प्रबंध निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, संजीव सान्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमेरिका ने किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी भारत। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 22 फरवरी 2022 को घोषणा की कि अमेरिका रूसी बैंकों और कुलीन वर्गों के खिलाफ कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाने के आदेश दे रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मॉस्को ने यूक्रेन पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सरेआम उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि अमेरिका द्वारा लगाए गए नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रूस पश्चिमी देशों के साथ व्यापार नहीं कर सकेगा। इसके साथ ही रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता भी अब नहीं रहेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में मलयालम फिल्मों की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए साई पल्लवी, ऑप्शन बी केपीएसी ललिता, ऑप्शन सी है आपका पूजा वन्नन, ऑप्शन डी सोनम बाजवा। देखिए, प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री केपीएसी ललिता का 22 फरवरी 2022 को देर रात केरल के तिरुपुनिथुरा स्थित उनके निवास स्थान पर निधन हो गया। वे 74 साल की थी। केपीएस ललिता का जन्म 25 फरवरी 1948 को कायमकुलम में हुआ था। बचपन में उनका नाम माहेश्वरी अम्मा था। उन्हें फिल्मी पर्दे पर लोग केपीएसी ललिता के नाम से जानते थे। केपीएसी ललिता ने दक्षिण सिनेमा में लगभग 5 दशक तक काम किया था। उन्होंने 550 से ज्यादा मलयालम और तमिल फिल्मों में अपने अभिनय का दम दिखाया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, केपीएसी ललिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जेट एयरवेज ने किस देश के एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणातिलका को कंपनी का चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर यानी सीएफओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी अमेरिका। जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरलाइंस के पूर्व सीईओ विपुला गुणातिलका को कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। वे इस साल जनवरी तक श्रीलंकन एयरलाइन के सीईओ थे। वे श्रीलंकन एयरलाइन से जुड़ने से पहले एमिरेट्स मैनेजमेंट के अंतर्गत टैग एंगोला एयरलाइन के सीएफओ और बोर्ड मेंबर थे। विपुला नवंबर 2015 से जुलाई 2018 तक इस पद पर थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व तेज गेंदबाज को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए जहीर खान, ऑप्शन बी इरफान पठान, ऑप्शन सी हरभजन सिंह, ऑप्शन डी अजीत अगरकर। देखिए, भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजित अगरकर जल्द ही दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ेंगे। वे इस टीम के सहायक कोच की भूमिका निभाएंगे। भारत श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होते ही अजित अगरकर अपनी पुरानी आईपीएल टीम में यह नई जिम्मेदारी संभालेंगे। आईपीएल में अजित अगरकर दिल्ली फ्रेंचाइजी की ओर से क्रिकेट खेल चुके हैं। अगरकर ने संन्यास से पहले वनडे में 288 और टेस्ट में 58 विकेट हासिल किए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, अजित अगरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और किस देश ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारत और फ्रांस ने हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप पर सहमति जताई है। दोनों देश वैज्ञानिक ज्ञान और महासागर संरक्षण में योगदान देने के उद्देश्य से इस रोड मैप पर सहमत हुए। इस रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, समुद्री उद्योग, समुद्री प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग, एकीकृत तटीय प्रबंधन और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग शामिल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जो कि एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर परिसीमन पैनल को कितने महीने का विस्तार दिया गया है? ऑप्शन ए 4 महीने, ऑप्शन बी 5 महीने, ऑप्शन सी 2 महीने, ऑप्शन डी 7 महीने। देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का कार्यकाल 6 मार्च को समाप्त हो रहा था। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार आयोग के कार्यकाल को 6 मई 2022 तक बढ़ाया गया है। मार्च 2020 में जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले साल भी आयोग को 1 वर्ष का समय विस्तार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई आयोग की अध्यक्ष है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 2 माह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी जापान। देखिए जापान ने जो है अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। इस अनावरण को देश के 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को मार्च में परीक्षण किया जाएगा। इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे ने हिताची और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन के सहयोग से विकसित किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश ने रूस के सैन्य अभियान के बाद इमरजेंसी लगा दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी जापान। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के बाहर सैन्य बल का इस्तेमाल करने का अधिकार मिलने के बाद यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो आपका है वोलोदिमीर जेलेंस्की। उन्होंने दावा किया है कि रूसी सैनिकों ने घुसपैठ किया है। यूक्रेन के एयर स्पेस में रूसी विमान घुस गए हैं। रूसी सेना लगातार यूक्रेन बॉर्डर की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और जिसके कारण जो है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो है इमरजेंसी देशव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यूक्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन सी 5.2%, ऑप्शन डी 6.6%। देखिए, इंडिया रेटिंग्स ने 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 8.6% रहने का अनुमान जताया है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के चालू वित्त वर्ष के लिए जताए गए 9.2% से के अनुमान से कम है। इंडिया रेटिंग्स के विश्लेषण के अनुसार एनएसओ 2021-22 के लिए जीडीपी 147.2 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 8.6%। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।